आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीडी के बारे में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। देखिए, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी शरीर के ऊपरी अंगों पे, ऊपरी सतह पे होती है, तो वो हमें ईज़िली दिखाई देती है और हम उसका इलाज हम फ़ौरन स्टार्ट कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट, और वो सही जल्दी हो भी जाती है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के इंटरनल एरिया, जो हमारे अंदरूनी सतह पे होती है हमारी बॉडी के, जो हमें दिखाई नहीं देती, और जब हमें इस बीमारी के बारे में पता चलता है, उस डिजीज़ के बारे में, तब तक वो काफ़ी गंभीर रूप ले लेती है, गंभीर समस्या बन जाती है। तो क्या बोलते हैं, उन्हीं गंभीर समस्याओं में से, उन गंभीर डिजीज़ में से एक डिजीज़ है आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो आइए जानते हैं आईबीडी है क्या। आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जैसे कि आप नाम से ही इसके जान सकते हैं, इन्फ्लामेटरी मतलब कि इसमें इन्फ्लामेशन की क्रिया हो रही है, मतलब कि इसमें सूजन, स्वेलिंग की समस्या या फिर जलन, दर्द होने की समस्या। बाउल डिजीज़, जितनी भी बाउल डिजीज़ होती हैं वो आंतों से संबंधित होती हैं। बाउल मतलब होती है हमारी आंतें, इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस प्रकार इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ का मतलब होता है कि हमारी आंतों में होने वाली समस्या, जलन, सूजन होने की समस्या, दर्द होने की समस्या, या फिर उसमें छाले या घाव होने की समस्या को हम आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में क्या बोलते हैं, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, या फिर एलिमेंट्री जो हमारा सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके जो हमारा मुंह से लेकर स्टार्ट होता है, और हमारे एनस तक जो एरिया होता है, जो मतलब कि हमारा माउथ से लेकर हो गया, इसोफेगस से लेकर हमारा पूरा स्टोमच, हमारे पेट से लेकर छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत, और जो हमारा रेक्टम से एनस तक का जो एरिया होता है, इन पूरे ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स आते हैं जो हमारे एलिमेंट्री सिस्टम में, उसमें ये सूजन होने की समस्या, घाव होने की, जलन, दर्द होने की समस्या को हम आईबीडी बोलते हैं, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या आता है, ऑरल कैविटीज़, जो हमारे मुंह में छाले होने की समस्या, इसोफेगस मतलब जो हमारा ग्रास नली होती है, ये वाला एरिया, लीवर में सूजन होने की समस्या, स्टोमच जो हमारे आमाशय से हमारे पेट में जलन, दर्द, घाव होने की समस्याएं, छाले होने की, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि क्लोन हमारी बड़ी आंत में, रेक्टम और एनस गुदाद्वार मतलब कि इनमें होने वाले हमारे स्वेलिंग की समस्या, इनमें अल्सर होने की समस्या, या फिर उसमें से दर्द होने की समस्या, जलन होने की समस्या को हम आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। इसके हम प्रकार के बारे में जानते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ 2 टाइप्स का होता है, क्रोन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखिए, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल में, ये कितने प्रकार का होता है, टाइप्स, इसके सिम्टम्स, कॉज, और इन्हें हमें किन चीज़ों को इसमें हमें किन चीज़ों को खाने से अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बस इतना जान लेते हैं कि बड़ी आंत में होने वाला हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, क्लोन जिसे कहते हैं, उसमें होने वाला डिजीज़ है रेक्टम और एनस तक। इसमें जो इन्फेक्टेड जो एरिया होता है, उसमें वो क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर एनस तक का रीजन इस डिजीज़ से ग्रसित हो जाता है, इसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इस वीडियो में हम क्रोन्स डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए डिटेल में जानते हैं क्रोन्स डिजीज़ क्या है। क्रोन्स डिजीज़ जो हमारे ओरल कैविटी, जो हमारे माउथ से लेके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक का जो भी एरिया, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो हमारा आते हैं सिस्टम, इसमें जैसे इसोफेगस हो गया, लीवर, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब एरियाओं में मतलब जो होने वाला स्वेलिंग की समस्या, सूजन होने की समस्या, या फिर घाव, छाले होने की समस्या, दर्द, जलन महसूस होने की समस्या जो होती है, उसको हम क्रोन्स डिसीज़ के अंतर्गत आते हैं। और जो नीचे के जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम और एनस जो हमारे ये हो गया, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में आते हैं। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, माउथ में कभी हमारे इस प्रकार के छाले पड़ जाते हैं, हमारे मुंह में, होंठ में, या फिर जीभों में,
और हमारे आंत के जो अंदरूनी एरिया होता है, इंटरनल एरिया, उसमें इस प्रकार के छाले पड़ जाते हैं, उसमें स्वेलिंग आने की समस्या हो जाती है। या फिर हमारा इसोफेगस जो हमारा ग्रस नली होती है, इसमें कभी हमारे लीवर में भी स्वेलिंग आ जाती है। और या फिर हमारे आमाशय, हमारे पेट में होने वाला छाले, इसको हम क्रोन्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं। आइए हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि क्रोन्स डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसका जो मेन सिम्टम होता है वो अननोन है, मतलब अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कोई कि इसका मेन सिम्टम्स क्या होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम कॉज कर सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि भूख का ना लगना, हमारे को भोजन करने की इच्छा ना होना। या फिर ब्लड इन योर स्टूल, मतलब कि स्टूल में जो हम मल होता है जो हमारा, उसमें ब्लड आने की समस्या। और फटीग, मतलब आलस बिल्कुल आने की समस्या होता है, थका थका महसूस करना। फीवर, यदि 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक अगर वो फीवर है तो हो सकता है आपको क्रोन्स डिजीज़ हो। माउथ सोर्स, मतलब मुंह में छाले पड़ना। स्टोमच एक्स एंड क्रैम्प्स, मतलब कि आपके पेट में बहुत दर्द और जलन महसूस होना। वेट लॉस होना, या फिर आपको डायरिया की समस्या हो जाती है। इसमें दस्त लगना लगातार या 1-2 हफ्तों तक, या फिर कुछ समय के बाद सही हो गई फिर और जल्दी जल्दी जो डायरिया की समस्या होती है, लूज़ मोशन की समस्या हो जाती है। इसमें महीनों महीनों तक ये जो समस्या चलती है, तो ये क्रोन्स डिजीज़ का सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्रोन्स डिजीज़ में हमें किन चीज़ों को खाने से अवॉइड करना चाहिए। क्रोन्स डिजीज़ में हमें खास करके नॉनवेज को खाने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जैसे मीट वगैरह को खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होता है अमीनो एसिड होता है, मेथोनोइनिन जो नामक एमिनो एसिड होता है, वो नॉनवेज में पाया जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र जो होता है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके रिएक्शन करके H2S बनाता है, फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, जो जिसका जो नेचर होता है ना वो एसिटिक होता है बहुत। तो जो एसिटिक होता है नेचर इसका, तो वो क्रोन्स डिजीज़ को पैदा करने का कारण बनता है, ठीक है, उसको डिजीज़ होने का कारण बनता है। इसमें टी कॉफ़ी वगैरह को अवॉइड करना चाहिए, कैफ़ीन होती है इसमें, इसको अवॉइड करना चाहिए। और सोया वगैरह को, और स्ट्रॉबेरी, स्पाइसी फूड जैसे कि मिर्च मसाले, अधिक तला भुना चीज़ों को खाने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे ये समस्या थोड़ी भी हो जाती है, जैसे पेटों में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, तो जो मिर्च मसाले होते हैं उसको सही नहीं होने देते हैं, ठीक नहीं होने देते हैं, उसको और अधिक घाव को बढ़ाते हैं, छाले और अधिक बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और फ्रूट्स में भी ऐसे फ्रूट जैसे सिट्रिक्स फ्रूट, इनको खाने से अवॉइड करना चाहिए। और कच्चे फ्रूट्स को खाने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, कच्चे आम वगैरह, कैरी जो होती है कच्ची कैरी, और नाशपाती, कच्चे आड़ू वगैरह को खाने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और क्रीम एंड पेस्ट्री, जो भी जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनको खाने से अवॉइड करना चाहिए क्रोन्स डिजीज़ में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि IBT क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। क्रोन्स डिजीज़ के बारे में समझ में आया होगा। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।